हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, ठीक है। उसका नाम होगा मिश्रण, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो कल हमने टॉपिक जो किया था, ठीक है, परसेंटेज एंड लाभ, मतलब प्रॉफिट लॉस, उसमें एक आध पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं उसके बारे में, फिर बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है जो आज होगा, ठीक है, मिश्र धन, ठीक है। तो अभी पहले नोट पॉइंट लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है। जो कल एक टॉपिक बताना था वो मिस हो गया था, डिसऑनेस्ट डीलर के बारे में या शॉपकीपर के बारे में। बेईमान जो होता है, मतलब आप 1 केजी मांगेंगे तो वो कम देते हैं ना, उन्हीं के बारे में, डिसऑनेस्ट डीलर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेईमान व्यापारी, बेईमान व्यापारी, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक आध पॉइंट, बस एक ही पॉइंट ही जानना है, ठीक है, उससे दोनों काम हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए एक सपोज कि वह, मतलब ना, ऐसे एग्जांपल से लेते हैं कि आप उसको बोले कि 1 केजी हमको, मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, 1 केजी होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप उससे बोले, ठीक है, लेकिन वो दिया, आप बोले, ये क्या बोले? आप बोले देने को, ठीक है। क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। वो शॉपकीपर आपको क्या किया ना कि मान लीजिए 800 ग्राम दिया, ठीक है, और वो पैसा ले लिया आपको 1 केजी का ही, क्योंकि आपको पता नहीं चला, ठीक है। व्यापारी दिया, तो पूछता है इसमें, ठीक है, कि कितना उसको लाभ हुआ, ठीक है, कितना उसको परसेंटेज लाभ हुआ। तो वही चीज पूछेगा, देन फाइंड परसेंटेज गेन बाय डीलर। जो डीलर जो डील कर रहा है, जो दे रहा है, उसको कितना परसेंट का गेन हुआ होगा, ठीक है। मतलब बोला 1 केजी का सामान वो 800 ग्राम दिया है और 1 केजी का पैसा लिया, तो फायदा होगा। तो देखिए, इसको एक एक नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, परसेंटेज गेन बराबर होता है, ठीक है, ईरर। अब ईरर ये क्या है बता रहा हूं, ठीक है। ईरर माइनस डिवाइड बाय, ठीक है, ट्रू या एक्चुअल, तो हम ट्रू बेट लिखते हैं, ठीक है, ट्रू बेट, ठीक है, माइनस ईरर। हम क्या ईरर 2 बार लिख दिए, क्या है ये, ठीक है। ईरर समझे या बेईमानी समझे, इसको क्या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेईमानी, वो कितना का बेईमानी किया है, वो ऊपर। तो देखिए, देना कितना था, ईरर कितना आ रहा है, इसको कैसे निकालेंगे? ईरर मतलब यहाँ पे समझिए बेईमानी, ठीक है। तो देखिए, अच्छा से इसको समझा दे रहा हूँ। ईरर हो गया आपका एक्चुअल, ठीक है, बेट, ठीक है, माइनस वो जो बेट दिया, ठीक है, वेट गिवन बाय डीलर, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो एक्चुअल वेट कितना है? एक्चुअल वेट 1000 ग्राम मांगे थे, 1 केजी मांगे थे, उसने कितना दिया था? 800 ग्राम दिया था, मतलब 200 ग्राम का ईरर है, ठीक है। डिफरेंस जो भी होगा वही ईरर कहलाता है, ठीक है। तो अब आप परसेंटेज गेन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं परसेंटेज गेन, जो ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं। ईरर 200 ग्राम आ गया, ठीक है। एक्चुअल हमको लेना कितना था? 1000 ग्राम, लेकिन वो ईरर बता दिया ना, मतलब वो दिया, या तो नीचे दिया डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घटाएंगे तो 800 ही आएगा, मतलब 200 डिवाइड बाई 800 इंटू 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये देखिए कट के, और ये आ जाएगा आपको, कितना टाइम आ जाएगा बताइए? 2 मिनट में, और 8 बचे 25%, ठीक है। 25% का उसको फायदा होगा। किसको? शॉपकीपर जो आपको बेचा। क्या बेचा? देखिए ऐसे एकदम एक लाइन में इसको कैसे बनाते हैं
कि वो कितना का बेईमानी किया और पैसा कितने पे ले लिया वो, मतलब समझ रहे हैं। 200 ग्राम का बेईमानी किया, 800 ग्राम हमको दिया है, बस दोनों का रेशियो ही सिंपल है, ठीक है। इतना बड़ा जो फॉर्मूला लिखे कुछ नहीं है, बस वो कितना बेईमानी किया बट्टा कितना दिया, ठीक है, समझ गया। इसी तरह कभी कभी हो जाता है कि फॉल्स वेट हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि मिस्टेक से कभी कभी जो तराजू है जो आप जिससे आप लेते हैं मतलब वजन करके, वो कभी कभी गड़बड़ हो गया, तो उसका भी सेम ही फॉर्मूला होता है, बस एक जगह साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉल्स वेट के बारे में देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, गलत वजन। कभी कभी जो वजन गलत हो जाता है, मान लीजिए कि 100 ग्राम के बदला या तो ज़्यादा दे देगा या कम दे देगा, ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो कम दे देगा तो ऊपर वाला ही काम हो गया, ठीक है। यदि ज़्यादा दे दिया तब की बात हो रही है, ठीक है, यदि ज़्यादा दे दिया तब। तो हमेशा याद रखिएगा फॉल्स वेट चाहे डिसऑनेस्ट वाला दोनों एक ही चीज़ है, बस साइन का डिफरेंस है, ठीक है, साइन का डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि ड्यू टू फॉल्स वेट के कारण, गलत वजन के कारण क्या हो रहा है, वजन जो है वो कम बता रहा है, इनकरेक्ट वजन बता रहा है, ठीक है। बाय मिस्टेक जो हो रहा है, जितना दिया है उससे कम बता रहा है, मतलब समझ रहे हैं, 1.5 kg दे रहा है और बता रहा है कि 1 kg दे रहा है, मतलब ऐसा स्थिति हो गया, ठीक है। ड्यू टू फॉल्स वेट लॉस, परसेंटेज लॉस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज लॉस याद रखिएगा क्या होगा। देखिए बार बार बोल दिया, कम देगा तो तब वो हो गया किसका गलती, डिसऑनेस्ट मतलब व्यापारी का गलती। और मान लीजिए मिस्टेक से ये जब तराजू का जो सिस्टम है वो खराब हो गया, उसकी बात ये हो रही है, तो इसका भी वही होगा फॉर्मूला, एरर, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है, एक्चुअल से ज़्यादा आ जा रहा है ना, तो बस उसमें ऐड कर देना है, ट्रू वेट में ऐड कर देना है एरर को। वहाँ क्या करते थे, घटा दे रहे थे क्योंकि कम दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा दे रहा है ना, इसीलिए उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को हम यदि बनाएं, देखिए 1000 ग्राम आप मांगे थे, ठीक है, बोला देने को, ठीक है, देने को 1000 ग्राम मतलब 1 kg चीज बोला। बाय मिस्टेक तराजू खराब होने के कारण मान लीजिए कि 200 ग्राम ज़्यादा आपके पास आ गया, 1200 ग्राम वजन, गलत वजन के कारण ठीक है, आपको सामान मिल गया, ठीक है। ठीक है, तब इसमें क्या निकालना है आपको, परसेंटेज एरर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, देन परसेंटेज लॉस, कितना परसेंटेज लॉस होगा उसका, तो कुछ नहीं, देखिए एक लाइन में कैसे निकालेंगे आप। परसेंटेज लॉस में देखिए कितना का एरर है, बस एरर याद रखिए। तो आप 1000 ग्राम मांगे थे, वो 1200 ग्राम दे दिया, तो एरर कितना हो गया, डायरेक्ट लिखिए 200 ग्राम का, ठीक है। अब कितना पे, वो पैसा कितना पे ले रहा है, मतलब वो दे कितना पे रहा है, दिया है उसी पे हमेशा नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो कितना पे दे रहा है, वो 1200 पे ना, 1200 ग्राम दे रहा है, ठीक है। पिछला में क्या रहा था, कम दे रहा था, तो 800 लिखे थे इंटू 100, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 200/13, इसको और यदि काटिए तो 50/3, ठीक है, और ये हो जाएगा 16.2/3। इतना परसेंट उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा, 16.66% का, मतलब 17% के आसपास उसको लॉस चला जाएगा, ठीक है। किसके कारण, गलत वजन के कारण। समझ में आ गया, चलिए। तो ये दोनों बताना जरूरी था, मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा एकदम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है क्या, उसका नाम हम लोग ने दिया है मिश्रण, ठीक है, उसका नाम है मिक्सचर। एक मिनट,
मिक्सचर, ठीक है। या तो इसको मिक्सचर लिखते हैं और इसको एक और वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है, एलिगेशन। क्या लिखते हैं? एलिगेशन, मिलावट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, शॉर्ट पे हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण। मतलब दो से ज़्यादा चीज़ों को एक जगह मिलाने की प्रक्रिया को मिश्रण बोलते हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिए, ठीक है, ये सब क्या हो गया? मिश्रण हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं बनाते कैसे है उस पर, ठीक है। तो देखिए दो तरह का चीज़ होता है। पहले इसका बेसिक समझिए, मिश्रण का क्या कारण क्या होता है। देखिए रीजन बिहाइंड इसके जो पीछे होता है उसका दो कारण होता है। देखिए एक जो वस्तु होता है, एक वस्तु, ठीक है, का कीमत ज्यादा होता है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु का, और दूसरा वस्तु का कीमत क्या होता है? कम होता है। इसी कारण से ना मिश्रण हो पाता है। मतलब समझिए कि 1 केजी ज्यादा दाम वाला चीज को और 1 केजी कम दाम वाला चीज को मिला के आप ना एक मिडिल वैल्यू पे बेच रहे हैं। मतलब ना तो इसके दाम पे बेच रहे हैं, ना तो इसके दाम पे बेच रहे हैं, इस दोनों के बीच में कहीं वो लाई कर रहा है। बस उसी चीज को निकालना होता है कि प्राइस, किस प्राइस पे बेचे, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड जो होता है बस उसी पे डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मेथड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए पहले आपको लिखना है यहाँ पे CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस किस किस का कॉस्ट प्राइस है? तो पहले चीपर, जो सस्ता होगा उसका, ठीक है, सस्ता वाला वस्तु, ठीक है, यहाँ लिखिएगा। और इसके इधर महंगा वाला, ठीक है, तो इसको ज्यादा या महंगा, ठीक है, या हाँ महंगा लिख देते हैं, महंगा वाला वस्तु, ठीक है। दो तरह का होता है, एक मान लीजिए ये A है, ठीक है, वो कम दाम वाला चीज है, B जो है वो ज्यादा दाम वाला चीज है, ठीक है, उसका कुछ दाम होगा, CP लिख दिए दोनों को, ठीक है। दोनों का एक ना कॉमन मान आता है, ठीक है, एक दोनों का जिस पर उसको बेचा जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मीन प्राइस। क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू या मीन प्राइस। तो वो मान लीजिए कि C है। क्या है? C है। C इस तरह रहेगा ना, A और B के बीच में ही लाई करेगा C, ठीक है। चलिए तो देखिए अब बोलेगा कि किस अनुपात में मिलाए, कि वो पार्टिकुलर बोल देगा कि इतना केजी हमको पर केजी बेचने पे हमको मतलब फायदा हो, चाहे कुछ भी वो बोलेगा कि हम इसका कुछ प्राइस दे देगा और इसका कुछ प्राइस दे देगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि बताओ कि किस मात्रा में क्वांटिटी को मिक्स करना है कि उसका जो मीन वैल्यू है इतना आ जाए, ऐसे भी पूछता है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट अब क्या कीजिएगा, ये कुछ वैल्यू आएगा, ये कुछ वैल्यू आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा, घटा के यहाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों में कौन बड़ा होगा, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सबसे महंगा होगा उसका प्राइस सबसे ज़्यादा होगा, मिडिल वाला का बीच में होगा और सस्ता का सबसे कम होगा। तो यहाँ जब आप लिखेंगे तो महंगा वाला में से मील को घटाएंगे, ठीक है। ये क्वांटिटी दे देगा डायरेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और देखिए ये सस्ता वाला तो कम है सबसे, तो यहाँ C को घटाना है, C में से A को घटाना है, तो ये आपका क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है, कि सस्ता वाला क्वांटिटी कितना मिलाना है और ये महंगा वाला, ठीक है, ये सस्ता वाला हो गया। एक मिनट, सस्ता क्वांटिटी, ठीक है, और ये हो गया महंगा क्वांटिटी। हम इतना चीज जो लिखा है उसको देखिए शॉर्ट में कैसे समझते हैं। बस ये वाला जो हो गया मिडिल में, ये क्या हो गया? मीन प्राइस। ये हो गया आपका मीन प्राइस। पहले मीन प्राइस कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये सारे चीज को समझ लेंगे, ठीक है। इसमें समझने को कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन में सब चीज समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप मान लीजिए कोई चीज का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप चाय का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है।
किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? चाय का, ठीक है, चाय का बिजनेस कर रहे हैं। तो दो तरह का आप चाय लाए हैं, ठीक है, एक ए और बी, दो तरह की चाय लाए हैं, ठीक है। इसका कुछ क्वांटिटी होगा, इसका प्राइस हमको अभी दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये है 50, एक नॉर्मल मानते हैं, ठीक है, 50 रुपया, ठीक है, पर केजी का दाम। 1 मिनट, पर केजी मतलब 1 केजी ए लीजिएगा तो 50 रुपया आपको पे करना होगा, ठीक है। और बी जो है थोड़ा महंगा वाला मान लेते हैं, मान लीजिए कि 100 वाला ले आए हैं, ठीक है, 100 रुपया पर केजी वाला। अब देखिए, अब कस्टमर एक आता है, उसको ना मतलब चाय लेना है, ठीक है, तो वो बंदा आता है, बोलता है क्या क्या है आपके पास क्वालिटी का, तो ए वाला बोलता है, मतलब वो बोलता है कि दो तरह के हैं, एक है 50 रुपये के जी और एक है 100 रुपये के जी। तो वो बोलता है ये थोड़ा ज़्यादा ही सस्ता है, ये थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है, वो लेता ही नहीं है, वो चला जाता है। तो ये चाय जो बेच रहा है वो मतलब चाय पत्ती जो बेच रहा है, ठीक है, वो सोचता है, ठीक है, कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि इस दोनों के बीच वाले हम वैल्यू बोले तो वो अगला दिन से बंदा ले ले, ठीक है। तो वो सोचता है ना कि दोनों को किस तरह मिक्स करे ना, ठीक है, कि सी जो मिक्स करके आएगा, मतलब मिक्स के बाद मिक्सचर जो होगा वो किस अनुपात में बनाए, ठीक है, कि मिक्सचर को हम जब बेचे 1 केजी तो वो 80 रुपया, ठीक है, पर केजी बिके। मतलब किस अनुपात में मिला है, मतलब इसका कितना केजी मिला ले और इसका कितना केजी मिला ले कि यह 80 रुपया पर केजी बिकना स्टार्ट हो जाए। तो ये बंदा को जो आया था ना, तो उसको ज़्यादा चीप लगेगा ना ज़्यादा उसको महंगा लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अनुपात निकालने को बोलेगा, तब यह देखिए ये हो गया क्या, इसी को हम बोलते हैं क्या, मीन प्राइस। देखिए या तो मीन प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा तो क्वांटिटी देना रहता है, तो वो नहीं दिया हुआ है तो वो दे देगा। मतलब देखिए अभी हम ये थोड़े लिखे हैं कि हम 50 केजी खरीद के लाए हैं या 5 केजी लाए हैं, अभी कुछ नहीं ना लिखे हैं, तो वो मीन का वैल्यू का मान दे देगा कि हमको 80 रुपया बेचना है, इसको किस अनुपात में मिला है, एकदम टू द पॉइंट ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बस ये डाटा बदला हुआ रहेगा। दो तरह के चाय लाएगा, ठीक है, दोनों को मिला के एक तीसरा तरह का चाय बनाएगा मिक्सचर, ठीक है, उसको इन दोनों के बीच के दाम पे बेचेगा और बोलेगा कि किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा इतना रुपए केजी बिकना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, अनुपात निकालने बार बार बोलेगा, ठीक है, तो देन फाइंड, ठीक है, रेशियो ऑफ चीपर, ठीक है, चीपर टू डेयरर, ठीक है, 1 मिनट, डेयरर, ठीक है, ये महंगा क्या होता है इंग्लिश, ठीक है, चीपर टू डेयरर का क्वांटिटी। फाइंड द रेशियो ऑफ चीपर टू डेयरर क्वांटिटी, मतलब रेशियो निकालना है कि कितना केजी हम मिलाएं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ नहीं, एक लाइन में बस बनेगा, ठीक है। आपको मैंने सबसे पहले बोला कि CP लिख लीजिए, CP। तो देखिए यहाँ पे A है, ठीक है, सस्ता वाला है, उसका पैसा कितना है, 50 रुपया पर केजी लिख दिए। यहाँ पे लिखिए महंगा वाला, जो दूसरा वाला जो है महंगा वाला, इसका दाम कितना है, 100 रुपया है। अब देखिए इस दोनों को मिक्स करके हमको क्या बनाना है वो देख लीजिए। तो इस दोनों को मिक्स करके हमको 80 रुपया पर केजी चाय बनाना है। कितना बनाना है, 80 रुपया पर केजी। तो ये हो गया आपका क्या, मीन प्राइस, इसी पे आप बेचेंगे, ठीक है। तब बोलता है कि कितना कितना मिला है हम, ठीक है, कितना कितना मिला है, उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोला था। अब यहाँ तक आ गए तो देखिए अब क्लियर हो गया। देखिए सस्ता वाला का दाम सबसे कम होगा, जो मीन वाला जो वैल्यू होगा, ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, 80 है ना, महंगा वाला से कम और सस्ता वाला से ज़्यादा। तो देखिए जो रेशियो होगा क्वांटिटी का वो डायरेक्ट देखिए घटा दीजिए, ठीक है। आप उल्टा भी घटाइएगा तो क्वांटिटी नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो उसको मॉड लेना होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि महंगा में से इसको घटा दीजिए। 100 माइनस 80 मतलब ये जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 80 माइनस 50 ये जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए
ठीक है। तो अब देखिए ये किसके सामने है क्वांटिटी, ये किसके सामने है, तो ये चीपर वाला के सामने क्वांटिटी है ना, चीपर वाला के सामने क्वांटिटी है और ये महंगा वाला के सामने क्वांटिटी है। तो बस वही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी जो आया, ये क्वांटिटी आया, ठीक है, ये क्वांटिटी आया, मात्रा जिसको बोलते हैं कितना मिलाना है उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए सस्ता बाई महंगा, ठीक है। महंगा चाय का जो रेशियो आएगा वो होगा 20/30, 2/3। मतलब इसका समझिए, जैसे कि यदि 5 केजी हम मिश्रण बनाएंगे ना, तो उसमें से 2 केजी आपको सस्ता वाला लेना होगा और 3 केजी महंगा वाला लेना होगा, समझे। यदि आप सपोज मानते हैं कि यदि आप 5 केजी मिश्रण बनाते हैं, 5 केजी का, ठीक है, मिक्सचर क्या बनाते हैं 5 केजी, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, जो सस्ता वाला होगा उसको आपको देखिए 2 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 केजी लेना पड़ेगा, और महंगा वाला क्या होगा लेना, आपको 3 केजी लेना पड़ेगा, ठीक है। बस इसका यही सिंपल मतलब होता है, ठीक है। यही एक कॉमन क्वेश्चन जो है आते रहता है, इसमें से कुछ भी कभी पूछ सकता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो होता है, जैसे कि ये देखिए, एक और क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। ए प्रकार का कोई चीज है, ठीक है, वो हम कितना लाए हैं, 50 केजी खरीद के लाए हैं, ठीक है, और 1 केजी का दाम है 100 रुपया पर केजी, ठीक है, रुपया पर केजी। इसको और अच्छे से लिख ही देते हैं, पर केजी, ठीक है। बी कोई सामान है, उसको हम लाए हैं 40 रुपया पर केजी, सॉरी 40 केजी लाए हैं और इसका दाम है 80 रुपया पर केजी। अब ना, अब आपको बोल रहा है कि इसका मीन प्राइस बता दो कितना होगा, मीन प्राइस। अब कुछ नहीं बोल रहा है, बस पूछेगा कि मीन प्राइस बता दो, मीन प्राइस क्या होगा, औसत मान, ठीक है। मीन प्राइस मतलब औसत जो मूल्य है वो क्या होगा यदि ए एवं बी को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, मिश्रण बना दिया जाए, ठीक है। बातों को समझे, क्या बोल रहा है कि औसत, मीन प्राइस मतलब औसत मूल्य क्या होगा यदि ए और बी को ना मिला के एक तीसरा मतलब मिक्सचर बनाया जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, औसत मूल्य, ठीक है, औसत मूल्य जो मीन प्राइस है वो देखिए। अब देखिए सिंपल, मैं बहुत ज़्यादा लिखने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए चीपड़ वाला का कितना केजी है और कितना 1 केजी का दाम कितना है, तो चीपड़ वाला का पहले सस्ता कितना केजी है, 50 केजी लाए थे और 1 केजी का दाम कितना था, 100 रुपया था। मतलब जो भी ए वाला का बात हो गया, ये ए वाला पार्ट है। फिर सिमिलरली बी वाला 40 केजी लाए थे और 1 केजी का दाम कितना था, 80 रुपया, ठीक है। ये हो गया बटा में। अब बताइए आपको मूल्य निकालना है, मूल्य निकालना है तो क्वांटिटी से भाग देना होगा। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, पहला 50 केजी है और दूसरा 40 केजी है। बस इसी को सॉल्व करके लाइएगा, वो मीन वैल्यू दे देगा आपको। मतलब समझे, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। देखिए ये जो है ये आपको दे दिया है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लाए हैं, मतलब ए का कितना क्वांटिटी है, और ठीक है प्राइस पर केजी का प्राइस, ठीक है। सिमिलरली ये वही हो गया क्वांटिटी और ये हो गया आपका प्राइस पर केजी। तो ये बी वाला पार्ट हो गया, ये ए वाला पार्ट हो गया। नीचे क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, दोनों क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। समझ गए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, औसत वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 5000 और ये आ जाएगा 10/90, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए 8200/90। अब जो भी कट के आया वैल्यू वो हो जाएगा उसका औसत मान, ठीक है, जो भी कट के आए, ठीक है। ये
रुपया, ठीक है, पर केजी का दाम हो जाएगा। जो नया जो क्वांटिटी बना, ठीक है, नया क्वांटिटी कितना बन गया, 90 केजी का क्वांटिटी बन गया ना, क्योंकि 50 केजी ए वाला डाले, 40 केजी बी वाला डाले, तो नया क्वांटिटी 90 केजी का बन गया। दोनों को ऐड करेंगे ना, उसका मान कितना होगा 1 केजी बेचने का, तो 820/9, मतलब इसको सोल्यूशन करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही 2 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पूछता है कि या तो आप रेशियो बता दीजिए या तो आप उसका मीन प्राइस बता दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नोट की बात करते हैं, छोटा छोटा नोट लिखते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि 2 आदमी से आप दूध ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन टाइप ही चलते हैं। ठीक है, ये एक बंदा है, ये ए बंदा है और ये बी बंदा है, ये बी बंदा है। अब 2 आदमी से दूध ले रहे हैं, ठीक है, मिल्क, ठीक है, मिल्क ले रहे हैं। ये बंदा जो है, ठीक है, वो कुछ रेशियो में पानी और दूध मिलाता है। ए वाला बंदा जो है A1, B1, ठीक है, पहला है दूध, ठीक है, और दूसरा है पानी, मिल्क, और ये हो गया आपका वाटर का रेशियो दिया हुआ। ठीक है, सिमिलरली बी वाला भी कुछ ना कुछ मिलाता होगा, क्योंकि शुद्ध तो कोई नहीं बेचता है। बी वाला भी इस रेशियो में मिल्क और ये हो गया आपका वाटर मिला रहा है। अब देखिए आप दोनों से क्या किए, इक्वल क्वांटिटी लिए, मतलब 1 केजी इससे लिए, मान लिए तो 1 केजी इससे लिए, और आपने ना इन दोनों को मिला के घर लेगा, मतलब 2 केजी खरीद लिए हम। ठीक है, इससे और इससे दोनों से मिला के, ठीक है, सेम क्वांटिटी लिए हैं, मतलब ठीक है, सेम क्वांटिटी मतलब क्या, 50 केजी इससे लिए हैं तो 50 केजी इससे लिए हैं, मतलब ये होता है सेम क्वांटिटी, मतलब ठीक है, सेम क्वांटिटी लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि x केजी लिए होंगे, आप क्या लिए हैं, x केजी, दोनों से x केजी लिए हैं तो 2x केजी हो गया आपके पास। ठीक है, x केजी इससे, x केजी इससे, तो आपके पास अब एक नया मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि अब आपके पास जो है उसमें दूध और पानी का रेशियो बता दीजिए। अब इसमें मान लीजिए कि कुछ तो रेशियो आएगा, तो यहाँ पे बोलेगा कि जो C आपने जो लिया है उसमें मिल्क, ठीक है, बाय वाटर का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखिए इसको कई तरह से बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूला से डायरेक्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला इजी मुझे लग रहा है कि आपको याद करना ना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल देगा। ठीक है, इतना समझ गए, समझ में आया या नहीं? चलिए, तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, इसी को छोटा करते हैं स्क्रीन, देखिए आपको समझा देते हैं। हम मिल्क और वाटर लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मिल्क बाय वाटर का जो रेशियो आएगा, मिल्क बाय वाटर का जो रेशियो आएगा, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही याद रखेंगे। दो रेशियो था ना, ये वाला, ये 2 रेशियो है ना, एक ये रेशियो हो गया आपका और ये रेशियो हो गया। तो देखिए पहला जो बता रहा है वो मिल्क का बता रहा है और दूसरा जो बता रहा है वाटर का बता रहा है। ऊपर क्या लिखना है, मिल्क का, ऊपर मिल्क का लिखना है। तो देखिए ऐसे ऐड कीजिएगा, मिल्क लिख दीजिए ऊपर पहला के केस में, और दोनों को ऐड करके लिखिए A1 B1। ठीक है, ये पहला हो गया। अब मिल्क, इसमें से ही तो मिल्क होगा ना, तो दूसरे वाले को भी ऐड कर दीजिए, मतलब A2 बाई A1 A2 B2। ये ऊपर मिल्क का आपको आ गया वैल्यू जो भी आएगा। ठीक है, नीचे आप क्या कीजिए, अब वाटर का लिखना है ना, नीचे सेकेंड वाला पार्ट वाटर देता है, तो देखिए वाटर का क्या लिखिएगा, B1 बाई, नीचे तो सेम ही रहेगा, पहला पार्ट हो गया ये। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या होगा, B2 बाई A2 B2। ये आपको लग रहा होगा न्यूमेरिक है तो बहुत खतरनाक लिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है। बस यही फॉर्मूला होता है कि अभी जो आप लिए हैं ना,
उसमें इतना वाटर ये मिल्क होगा और इतना वाटर होगा। तो इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 2 मिक्सचर है आपके पास, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने वाले बस, ठीक है। ए टाइप के मिक्सचर में जो है, ठीक है, 3:4 है, ठीक है, रेशियो किसका किसका, ये हो गया पहला मिल्क का और दूसरा हो गया आपका वाटर का। पहला जो भी जार है उसमें, दूसरा में है, ठीक है, 2:1 का, ठीक है। तो ये समझ गए कि ये वाला मिल्क है और ये वाला है वाटर। अब इसको दोनों को ना ऐड कर दिए। अब A प्लस B को ऐड करके एक सिंगल, ठीक है, सिंगल वेसल में डाल दिए। वेसल मतलब जो भी आप जहाँ पे स्टोर चीज़ें करते हैं उसको वेसल बोलते हैं, ठीक है। एक सिंगल वेसल में डाल दिए। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि देन मिल्क, ठीक है, जो बोलेगा वो लिखना है, ठीक है। मिल्क बोलेगा तो मिल्क, वाटर बोलेगा तो वाटर, ठीक है। तो देखिए आपको पता करना है मिल्क बाई वाटर का नया रेशियो क्या होगा। इतना समझ गया? चलिए अब देखिए आपको 2 रेशियो पता है, आपको तीसरा रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला से भी मतलब जा सकते हैं, ऐसे भी बना के, लेकिन हमको ये ज़्यादा इजी लगता है इसीलिए मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मिल्क बाई वाटर, आपको क्या करना है, पहले मिल्क के बारे में सोचना है। तो ये पहला में ये है और यहाँ है, देखिए ऊपर लिखिए 3 और बटा में सम दोनों का, तो 3 + 4 7 हो जाता। डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन अभी समझा रहे हैं इसीलिए। अब सेकेंड में आ जाइए, ये फर्स्ट का काम खत्म हो गया, ये वाला पार्ट फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में 2 है मिल्क, तो 2 लिख दीजिए और नीचे दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बी वाला पार्ट हो गया। और नीचे वाटर की बात हो रही है तो वाटर को लिख दीजिए 4/3 + 4 और 1/2 + 1। अब इसको सॉल्व किसको नहीं आता है करना, सबको आता है, कर सकते हैं आराम से इसको सॉल्व। तो आप करेंगे थोड़ा सा इजी, देखिए 4/7 + 2/3, सिमिलरली 3/7 होगा 1/3, इतना हो गया। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का ऊपर और नीचे। तो देखिए जो ऊपर जो आएगा वो 9 + 14 और नीचे आएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा 20, मतलब ये जब ऐड कीजिएगा तो 23/19 ये रेशियो आ जाएगा। जो नया रेशियो जो होगा वाटर और मिल्क का ये आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका मिल्क और ये हो जाएगा नीचे वाटर, ठीक है। समझ गए कैसे मिलाते हैं? एक से ज़्यादा रहेगा तो भी ऐसे ही करते जाना है, तीसरा का भी ऐड कर देंगे, तीसरा भी रहेगा, जैसे मान लीजिए अब तो आप समझ गए हैं ना, ठीक है। तो उसको भी लिख ही देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 3 का केस रहेगा आपको, ठीक है, 3 का एक से ज़्यादा मतलब 3 मिक्सचर है, मतलब ठीक है, लिक्विड है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं A1 B1 का रेशियो है, ठीक है, A2 B2 का रेशियो है, A3 B3 का रेशियो है, ठीक है। ये मान लीजिए पहला जार में रखा हुआ है, ठीक है, ये दूसरा जार में रखा हुआ है, ये तीसरा जार में रखा हुआ है। जार मतलब जो वेसल बोलते हैं ना, उसी को हम जार बोल रहे हैं, ठीक है। अब बोलेगा कि इसको जब सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे, जब इसको मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या होगा मिक्सचर में, ठीक है। ये मान लीजिए कि कुछ भी है, ठीक है, ये लिक्विड ए हो सकता है, मतलब लिक्विड समथिंग लिक्विड भी हो सकता है। हम नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है मिल्क और वाटर पे ही आता है, मिल्क और वाटर मान लेते हैं, ठीक है, सब में वही है मिल्क और वाटर। तो आपको बोलेगा मिक्सचर का, ठीक है, रेशियो मिल्क बाई वाटर का बता दो। तो आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से ही जाएंगे और देखिए थोड़ा सा लगेगा कि आपको कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन इजी रहेगा। अभी तो अपना मन से हम लोग बना रहे हैं ना, इसीलिए वहाँ पे वो ऐसा नंबर देंगे ना, वो कट जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट जो मिल्क बाय वाटर का जो रेशियो आएगा वो देखिए ऊपर मिल्क पहला वाला सबका मिल्क है, तो बस ऊपर ऐड कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए और नीचे दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। किन दोनों को? पहला वाला में, फिर दूसरा में जाएंगे तो इस दोनों को ऐड करना है, किसी और को नहीं। A2 B2 प्लस
A3/A3B3 हो गया। ऊपर का काम मतलब अंश में हो गया। अब हर में नीचे वाटर का काम आएगा, तो वाटर का सेकेंड वाला पार्ट लिख दिया। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भले ही देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन इजी सबसे बेस्ट जो यही है लाने का। ठीक है, ये कब है? जब सबका क्वांटिटी सेम है तब, जब सब में क्वांटिटी सेम है तब। यहाँ पे लिख देता हूँ, जब तीनों, ठीक है, वेसल्स में मात्रा सेम है, समान है। मतलब यदि 5 kg इसमें है तो 5 kg इसमें भी है, 5 kg इसमें है, उस केस में। अब ऐसा नहीं कि ये 2 kg है, 1 kg है और ये 10 kg है, तो उस केस में ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वो भी एक देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे आई होप। अब देखिए दूसरा नोट बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना, क्वांटिटी भी अलग अलग है। ठीक है, क्वांटिटी भी अलग है। मान लेते हैं, देखिए अब 2 आदमी था, दोनों के पास कैपेसिटी जो वाटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर का कैपेसिटी स्टोर करने का अलग अलग था। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटी था, क्षमता जिसको बोलते हैं, होगा इसका मान लीजिए 50 लीटर का होगा, तो एक किसी का होगा 30 लीटर का, ऐसी बात करते हैं। तो मान लीजिए इसका क्षमता C1 है। ठीक है, और ये A बंदा है, मतलब A वाली बात हो रही है, और ये B की बात हो रही है। ठीक है, ये B है, इसका कैपेसिटी है आपका C2। ठीक है, अब C1 C2 बराबर नहीं है, अलग अलग कैपेसिटी की है। ठीक है, दोनों में कोई चीज़ भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मिल्क और वाटर का ही रेशियो लेके चल रहे हैं, A1:B1 में है। पहला जो है वो मिल्क है और दूसरा जो है वो वाटर है। सिमिलरली इसमें A2:B2। ठीक है, पहला जो है वो मिल्क है और दूसरा जो है वो वाटर है। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करके एक थर्ड बना रहे हैं। ठीक है, जब इसको सिंगल में रखेंगे तो वहां पूछेगा। ठीक है, जब A और B को मिक्स कर देंगे। ठीक है, A और B का मिश्रण बनाएंगे, ऐसे लिखते हैं। बनाने पर, ठीक है, मिल्क बाई वाटर का रेशियो बता दीजिए, ऐसा बोल देगा। देखिए है वही चीज़, बस इसमें एक चीज़ गुना कर देना है। ठीक है, वो क्या है वो देख लीजिए। जो ऊपर लिखते थे वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं मिल्क बाई वाटर। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते थे हम लोग, 2 कंडीशन था ना, A1:B1 A2:B2। तो पहला में क्या लिखते थे ऊपर मिल्क वाला, A1/A1 + B1। दूसरा लिखते थे A2/A1 + B1, और नीचे क्या लिखते थे B1/A1 + B1, B2/A2 + B2, ये लिखते थे ऊपर भी। यहाँ पे बस एक चीज़ मल्टीप्लाई करना है, क्या, उसका कैपेसिटी। पहला वाला में C1, दूसरा वाला में C2, फिर नीचे C1 और यहाँ पे C2। क्यों ऐसा किए, ऊपर क्यों नहीं करते थे? देखिए क्योंकि ये भी सेम था, ये भी सेम था, तो कॉमन होके सब कट जा रहा था, इसीलिए ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, ये क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ A, ये हो गया आपका कैपेसिटी ऑफ A, और ये हो गया आपका कैपेसिटी ऑफ B। दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। C1 C2 के बराबर नहीं है, मतलब एक का कैपेसिटी 50 लीटर का है तो दूसरा कैपेसिटी 60 लीटर का है या 40 लीटर का है, ऐसे है। ठीक है, डिफरेंट है। तब ये हो गया मिल्क और नीचे हो गया वाटर। समझ गए? अब क्वेश्चन भी आएगा तो आप समझ ही लोगे, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आते हैं इस पे, उसकी बात कर लेते हैं। डिसऑनेस्ट जो अभी पढ़े थे ना, डिसऑनेस्ट डीलर के बारे में, उसी तरह होता है।
दूध वाले भी ऐसे करते हैं, ठीक है। 1 लीटर दूध निकाल लिए और 1 लीटर पानी डाल दिए, वो वाली बात, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कोई एक वेसल है, ठीक है, उसमें x लीटर, ठीक है, x लीटर दूध रखा हुआ है, मिल्क है, शुद्ध है, ये कैसा है, शुद्ध, प्योर, यहाँ पे वर्ड जोड़ देते हैं प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, मतलब उसमें मिलावट अभी नहीं है, ठीक है। अब क्या किया कोई बंदा, यदि इसमें से y, ठीक है, लीटर मिल्क, ठीक है, निकाल के रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही पानी मिला दिया जाए, ठीक है, और ऐसा n बार किया जाए, तो ठीक है, वेसल में दूध की मात्रा बताएं। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ठीक है, जहां जहां हम XY लिखे हैं ना, वहां पे वो कुछ कुछ लिख देंगे, सेम यही क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाइएगा देख लीजिए, डायरेक्ट आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाइएगा। क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर n रिप्लेसमेंट, n बार जो ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, nth रिप्लेसमेंट या ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है, मतलब nवां ऑपरेशन के बाद कितना क्वांटिटी बचेगा वो देखिए, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला, x मतलब इनिशियल वैल्यू 1 माइनस y बाई एक्स के पावर n, बस यही है फॉर्मूला। ये जितना आप निकाले थे पानी मिला रहे हैं, ये जितना दूध आप, ठीक है, ओरिजिनल था उसकी बात हो रही है, ठीक है, और जितना बार आप ये किए हैं, मतलब जी ऑपरेशन कितना बार किए हैं, बस यही पे फॉर्मूला पे है। मान लीजिए कि 50 लीटर दूध था, आप 2 लीटर पानी निकाल के फिर 2 लीटर दूध निकाल के 2 लीटर पानी डाल दे रहे हैं, ये ऑपरेशन 5 बार कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, एक वेसल में 5 लीटर शुद्ध दूध है, मिल्क है, यदि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर नहीं 2 लीटर की बात करते हैं, दो लीटर, ठीक है, दूध निकाल कर 2 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो दूध की नई मात्रा बताएं। हो सकता है राइटिंग आपको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन चीज़ों को समझिए। इंग्लिश में ये लिखते तो थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है, बातों को समझिए। बस इसमें से 3 वर्ड आपको लेना है। क्या, कितना दूध है, पहले 5 लीटर है, कितना पानी निकाल, मतलब ये जो कितना लीटर को रिप्लेस किया जा रहा है, तो 2 लीटर को, बस इतना चीज़ है। अब ये कितना बार ऑपरेशन हुआ है नहीं दिया हुआ है ना, मतलब 1 बार हुआ होगा अभी, तो अभी हम 1 बार के लिए बनाएंगे, ठीक है।
तो सोल्यूशन एक बार के लिए, ठीक है। नया मात्रा जो होगा क्या होगा, जो पुराना दूध था 5 kg, ठीक है, उसमें से आप क्या किए थे, 2 kg को निकाले थे और पुराना कितना था 5 kg को कितना बार ऑपरेशन किए हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक बार। तो इसमें देखिए नया मात्रा क्या बचेगा, इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो 3/5, मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 3 लीटर दूध अब बच जाएगा उसमें। ऐसे भी आप कोई भी चीज़, 5 लीटर दूध था उसमें तो 2 लीटर निकाल के 2 लीटर पानी डाल दिए, अभी यह ऑपरेशन एक बार हुआ है तो आपको भी यह पता है कि उसमें 3 लीटर ही दूध बचेगा, तो वही चीज़ तो आ गया। अब ये 5 बार होता तो यहाँ पावर 5 दे देते, उसको सोल्यूशन करके लिख देते, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल रहता है। तो मिक्सचर में ज़्यादा नहीं है, बस यही चीज़ है, तो 3 चीज़ जो बताएं वो, ठीक है। एक मीन प्राइस कैसे निकालते हैं, उसके बाद रेशियो कैसे निकालते हैं, चीपर मतलब सस्ता बाई महंगा का, फिर उसके बाद ये 2 चीज़ को मिला के तीसरा बनाना है उसका, बस ये 3 तरह का क्वेश्चन आता है, तीनों तरह के हम बता दिए हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू।